हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 6 ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड। आई होप इससे पहले वाले आपने 5 लेक्चर्स देख लिए होंगे। आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 जिसमें बिल्कुल अलग टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है आइसोमर्स। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस आइसोमर्स के बारे में देखें तो आइसोमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स इसमें क्या है कि ना बस आपको नाम ध्यान रखने उनके और उनके स्ट्रक्चर ध्यान रखने, तरीका क्या है वो ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो कंपाउंड्स, मतलब एक तरीका है डिफरेंट क्या बनाने का, स्ट्रक्चर्स बनाने का तरीका है। जो आइसोमर्स है एक स्ट्रक्चर्स बनाने का तरीका है, डिफरेंट। चलो आइसोमर्स के बारे में देखें तो क्या होगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर अलग बने यार, क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर अलग अलग बनेंगे। स्ट्रक्चर बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या डिफरेंट स्ट्रक्चर, आप ऐसे भी देख सकते हो। तो आइसोमर्स क्या हो गए हमारे मतलब कार्बन कंपाउंड के अंदर। ये क्या होगा, इसके ना स्ट्रक्चर समझ, मतलब जब देखोगे तभी समझ पाओगे। कैसे, ये जान लो मोटे मोटे तौर पे, शुरुआत के तौर पे, कि आइसोमर्स बस उन्हें बोलेंगे कि वो कंपाउंड जिनका मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम हो बट क्या हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलने वाले, आइसोमर्स बोलने वाले। बट ये होगा क्या, केमिकल फॉर्मूला बोल दो या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दो, का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेंगे, उनको हम आइसोमर्स बोलेंगे। क्या होंगे आइसोमर्स, कैसे होंगे, पहले थोड़ा समझो, ध्यान देना। जैसे मान लो मैं क्या करूं, कार्बन बनाऊं। जैसे मैंने क्या किया, एक इस तरीके से, देखो मैंने आपको बताया था जब डायमंड ग्रेफाइट्स पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने, हम ना कार्बन को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे, डॉट से, ध्यान देना। तो अगर देखा जाए, अगर मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, समझने की कोशिश करो थोड़ी सी, ये एक और तीसरा डॉट, और ये क्या हो गया, चौथा डॉट। मैंने कितने, 1 2 3 और ये 4 कार्बन लगाया इसके अंदर। 4 कार्बन वाले को वैसे आप लोग जानते हो क्या बोलते हैं, बताओ। 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो क्या बोलेंगे उसको, हम ब्यूटेन बोलेंगे। बट या तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं, एक स्ट्रक्चर में देखता हूं ऐसे बनाता हूं, ये है क्या, कार्बन ही है ना, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, चलो इनके हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस करें ये इस तरीके से, तो क्या हो गया, ऐसे इनके हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन बैलेंस करना मैंने आपको बताया था, हर कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और सबके 4 बॉन्ड बना दो, क्या बन जाएगा, आपका स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, या तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया इनको, या मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। एक और तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से समझना। ये कार्बन है, इस कार्बन के कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, CH3। सुनो, ये कार्बन है, इसके 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, CH3। ये C जो है किससे बॉन्डेड है, ये वाला जो कार्बन था इससे बॉन्डेड था, तो मैंने यहाँ पे C लिखा। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, CH2। ठीक है, और ये वाला इससे बॉन्डेड है, ऐसे बनाया, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, CH2। ये वाला इससे बॉन्डेड है, तो क्या बन जाएगा, C, और यहाँ पे क्या आ गया, इसको हटाओ, सॉरी, CH3। ठीक है, तो क्या होगा, हम ऐसे बना रहे हैं स्ट्रक्चर, ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ये क्या हो गए बताओ, ये इनके स्ट्रक्चर्स हो गए, मतलब डिफरेंट तरीके हो गए क्या करने के, रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, डिफरेंट तरीके हो गए क्या करने के, इसको रिप्रेजेंट करने के। बट हुआ क्या, हम क्या करें, हमें पढ़ना है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या है, वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होगा, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा तो 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, तो C4H10 बनेगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 होंगे। इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो C4 लिख दो। यहाँ पे 3 और 2 5, 5 2 7, 7 3 10, तो क्या हो गया, H10। तो इनमें तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, ये तो लगभग सेम से ही है तीनों के तीनों। बट अब मैं क्या करूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, मैं इसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दूं। मतलब कितने कार्बन यूज हो रहे हैं, 4 कार्बन यूज हो रहे हैं गाइस, 4 कार्बन यूज हो रहे हैं। तो छोटी चीज देखना, इन 4 कार्बन को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं, ध्यान देना। मैं 3 तो एक साथ लगा लूं, 3 को तो मैं लाइन में लगा लूं, एक को कहां लगा दूं, यहां लगा दूं। समझो यार, 1 2 3 4 थे ना, मैं एक को हटाऊं, देखो इससे तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ ही था ये, इससे तो ये वाला कार्बन जो है, देखो ये वाला कार्बन जो है, ध्यान से समझना, ये वाला कार्बन जो है ऑलरेडी इससे तो कंबाइन था, मैं इससे छोड़ के कहीं पीछे लगा दूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे भी CH3 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, CH3। ठीक है, और यहाँ पे भी, और क्या हो जाएगा मतलब आपका CH हो जाएगा। हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसी स्ट्रक्चर को देखते हैं। ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर में इधर क्या दे रखा है, CH
ठीक है। अच्छा ध्यान देना, ये C और इधर भी क्या है C। मैंने क्या बोला है, ध्यान देना, इस वाले कार्बन को हटा रहा हूँ यहाँ से, ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैं तीसरे वाले कार्बन में ध्यान दूँ, मैं कह रहा हूँ इस कार्बन के साथ ये लगा हुआ है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, इस पूरे पार्ट को क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको हटा के CH3 था ना ये, इसको हटा के कहाँ लगा रहा हूँ, सेकंड वाले पे लगा रहा हूँ। चाहे यहाँ से समझ लो, मेरे पास क्या था, इस वाले कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ था, मैं इसको हटा रहा हूँ, इससे हटा के कहाँ लगा रहा हूँ, इस वाले कार्बन पे इसको क्या कर रहा हूँ, बॉन्ड कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन के साथ क्या कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ से हटा के मैंने कहाँ लगा दिया, सेकंड वाले पे लगा दिया CH3। सुनते रहना अभी, चाहे यहाँ पे देख लो CH3, देखो अभी मैं इसके हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, क्यों देखते हैं, यहाँ से अगर CH3 हटा होगा, यहाँ पे तो पहले 2 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, CH3 हो गया होगा ये, ठीक है, ध्यान देना। और जब ये इधर आया होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, तभी यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे आएगा CH। इसको समझने के लिए यहाँ पे देख लो कैसे, यहाँ पे क्या था यार, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन थे दोनों तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ क्या थे, हाइड्रोजन थे ना, यहाँ पे क्या थे, दोनों तरफ गाइस हाइड्रोजन थे। यहाँ से मैंने CH3 हटाया, यहाँ से CH3 हटाया, देखो, और कहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे जो CH3 लगा हुआ था, देखो ये CH3 जो यहाँ पे C कंबाइंड था, उसको लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो इस वाले हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया, जो यहाँ लगा हुआ था। ध्यान से समझना यार, देखो यहाँ पे जो CH3 लगा हुआ था उसको उठा के ले आया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा था वो चला गया इसकी जगह पे, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कैसे, CH3 CH3, ये C है, इसके साथ H है तो एक CH आ गया, इसके नीचे क्या लगा हुआ है, CH3, तो ये CH3 आ गया। यहाँ पे कितने थे, जो थर्ड वाले कार्बन पे पहले 2 थे ना, तो 2 हाइड्रोजन तो है, साथ में CH3 हटा, उसकी जगह पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, उधर भी CH3 हो गया। ध्यान से समझो, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, इधर देखो CH3, समझ में आ रही बात। हमने क्या कर लिया, हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया, मतलब इसका फॉर्मूला तो वही रहेगा। देखो फॉर्मूला चेक करो, कितने, 1 2 3 4, चार कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 3 और एक 4 और एक ये कितना, 7 7 3 10, CH4H10। इसमें चेक कर लो, चाहे इस बार जो ऊपर वाला जो था C4H10 और C4, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था बस आपको, ये तो समझाने के लिए बनाया था बस, ध्यान देना। तो क्या होगा, ये तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। हमने क्या किया, एक कार्बन के ग्रुप को, मतलब एक कार्बन का जो पूरा सेट था ना CH3 वाला, उसको हटाया, जिस कार्बन से लगा था उससे हटाया, उसको कहीं और लगा लिया। क्या करा, उसको उठा के वहां से हटा के, इस वाले से हटा के, इस पोजीशन में लगा था, इससे हटा के हमने इधर लगा लिया। क्या बन गया, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से ही हम इसको हम क्या कहेंगे, ये आइसोमर है। क्या बताओ, आइसोमर, किसका, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, किसका आइसोमर से, कहीं ब्यूटेन का आइसोमर है। ये ब्यूटेन का आइसोमर हो गया। क्या किया हमने, स्ट्रेट चेन में से एक को हटाया और क्या कर लिया, कहीं और लगा दिया, उसे उसी चेन में कहीं और लगा लिया, तो क्या बन के आ गया हमारा, बताओ क्या बन के आ गया, एक आइसोमर बन के आ गया। किसका, ब्यूटेन का। ब्यूटेन का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है गाइस। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो गाइस ये बन के आया आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। किसका आइसोमर बना, ब्यूटेन का। इसका नाम कुछ और होगा क्या, अभी देखते हैं नेमिंग कैसे करनी है। बस अभी तो बेसिक ये याद रखो कि हम एक चेन में से, स्ट्रेट चेन में से एक को हटाएंगे, उसको कहीं भी एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, कहीं भी एडजस्ट कर देंगे, उसके हिसाब से हाइड्रोजन बैलेंस कर देना। यार ऑब्वियसली बात है, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, यहां से CH3 हटा तो ये स्पेस खाली हो गया, वो कहां पे आया, इधर आया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा। अरे 2 हाइड्रोजन थे ना, एक को हटना पड़ा, एक कहां जाएगा, जहां पे इसकी स्पेस थी। बस एक लोग इन्होंने क्या कर लिया, अपनी स्पेस इंटरचेंज कर दिया, तो फॉर्मूला चेंज तो हो ही सकता। अरे पहले भी 10 हाइड्रोजन थे, बाद में भी कितने हाइड्रोजन, 10। क्यों, यहां से उठ के उधर आ गया, इधर वाला हाइड्रोजन था वो इसकी जगह पे चला गया, जब इधर चला गया था वो इसके साथ CH3 बन गया, यहाँ पे CH रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, CH, नीचे क्या लगा था, CH3, नीचे लगा ऊपर लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वो CH3 रह गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम सुन लो अभी, और ऐसा नाम क्यों पढ़ना है इसका, तो वो देखते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर का, इस वाले आइसोमर का जो नाम आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, आइसो, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे गाइस, आइसोब्यूटेन। ये आइसो का मतलब क्या है इसके अंदर, मैं आपको अभी समझाता हूँ, पहले एक इसका लॉजिक समझ लो। आइसो का 3-4 नाम होते हैं, इतना आप क्या पॉज करके नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। तो गाइस अभी ना पहले लॉजिक समझो इसका, कि ये आपने ये तो देखा हमने क्या करना है, स्ट्रेट चेन में से किसी एक कार्बन ग्रुप को हटाना है, उसे क्या कर देना, कहीं और लगा देना, तो अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ब्रांच स्ट्रक्चर। यही किया था मैंने अभी ब्यूटेन वाला जो एग्जाम्पल दिया आपको, उसमें क्या किया, यही तो क्या है, स्ट्रेट चेन में ब्यूटेन लगे हुए थे, एक कार्बन को हटाया, कितना, इसको हटा लिया तो 3 की चेन रह गई थी, एक को क्या कर दिया था हमने, सेकंड पे एडजस्ट कर दिया था। तो सुनो, होगा क्या, जब भी स्ट्रेट चेन, नेमिंग के हिसाब से बात करते हैं, नेमिंग के हिसाब से, नेमिंग जो होगी, नेमिंग ऑफ आइसोमर्स, नेमिंग ऑफ आइसोमर्स की अगर मैं बात करूंगा, नेमिंग ऑफ आइसोमर्स की, तो सुनो, अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ये ध्यान से लिखना है,
स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, जैसा हमारा ब्यूटेन बनता है वैसा ही है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, तो उसके आगे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। एन स्टैंड फॉर क्या होता है, नॉर्मल। क्या होता है इसका, नॉर्मल। कि भाई आप ये बता रहे हो स्ट्रक्चर के थ्रू या नेम के थ्रू, तो क्या कि वो नॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, तो उसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या लिखते हैं, एन ब्यूटेन। मैं दोबारा से स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा तुमको भी, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है तो क्या बनेंगे, लिखाएंगे उसके आगे एन ब्यूटेन लिखेंगे उसको। अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर ध्यान देना कार्बन चेन के, लिखो कार्बन चेन जो है हमारी, कार्बन चेन है ना, उसके सेकंड कार्बन पर कार्बन चेन के सेकंड कार्बन पर क्या आ जाए, कोई मिथाइल ग्रुप आ जाए। क्या आ जाए बताओ गाइस, मिथाइल ग्रुप। कोई मिथाइल ग्रुप आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोई मिथाइल ग्रुप आ जाए तो हम उसका नेम क्या लिखते हैं, आइसो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मतलब आइसो, ठीक है। आइसो उसका नाम, ठीक है ना, आइसो लिखते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया वाला, ये तो एग्जाम्पल था। उसके आगे क्या लगाते हैं हम, आइसो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइसो। ध्यान देना आइसो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हें मैंने क्या बताया था, अभी हमने किसका स्ट्रक्चर पढ़ा, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर पढ़ा। इसको बैलेंस कर दो सारे हाइड्रोजन, इसके ध्यान दो, इसके सारे हाइड्रोजन बैलेंस कर दो तो क्या होगा, ध्यान दो। देखो इसके सारे हाइड्रोजन बैलेंस कर दिए, इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया। क्या बना सकता हूं मैं, CH3 CH2, ठीक है, CH2 और क्या आ गया बताओ, CH3। ये बना सकता हूं इसको आराम से। ध्यान देना, अगर ये तो इसका कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। अगला स्ट्रक्चर मैंने जिसको मैं इसका आइसोमर्स कह रहा था, मैंने क्या कहता है, यहां से हाइड्रोजन मतलब यहां से CH3 को हटाओ और उसको इधर लगा दो। ध्यान देना कैसे, CH3 क्या बन के आया था, CH, और क्या बन के आया था, यहाँ पे भी CH3, और नीचे क्या लगाया था हमने, या ऊपर कहीं भी लगा दो, ये लगा दिया। अब ध्यान देना इसका फॉर्मूला देखो क्या बन के आएगा, इसका फॉर्मूला देखोगे तो क्या लिखोगे, C4H10 ही बन रहा है। क्या बन रहा है, C4H10। ओके, अब इसका फॉर्मूला देखना, अगर मैं देखूं चेन के, मैंने क्या बोलता हूं, जो कार्बन की चेन है, जो स्ट्रेट चेन है कार्बन की, उसके सेकंड पे, कार्बन की जो स्ट्रेट चेन है उसके सेकंड कार्बन पे 1 2 3, देखो ना 1 2 और 3, चाहे कहीं से भी काउंट कर लो, 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से क्या है, सेकंड ग्रुप, सेकंड कार्बन पे क्या लग जाए, मिथाइल ग्रुप लग जाए। क्या लग जाता है बताओ, मिथाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, नहीं इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, है ना। मिथाइल ग्रुप लग जाए तो उसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आइसो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, आइसो से, ठीक है। ध्यान देना, तो इसका नेम मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था, आइसोब्यूटेन बताया था गाइस। क्या बताया, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन नाम बताया, क्यों, रूल देखो, कार्बन के अगर सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए बताओ, एक मिथाइल ग्रुप, मैं ये भी लिखता हूं, अगर सेकंड पे क्या आ जाए, 1 मिथाइल ग्रुप आ जाए, अगर एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है दोस्तों, तो क्या बन जाता है, आइसो बन जाता है। क्या बनेगा गाइस, आइसो। ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसका नाम तो एक और बन सकता है, तुमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, इसका नाम तो एक और बन सकता है 2 मिथाइल। सुनो 2 मिथाइल, इसका एक नाम बन सकता है 2 मिथाइल। बोलो पूरी की पूरी पेरेंट चेन क्या है, हाँ किसने कितने की, 3 की, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन, यहां तक क्लियर, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सर ये भी नाम है और ये भी नाम है, ठीक है। तो इस वाले जिसमें इस टाइप के वर्ड आ रहे हो इसको बोलते हैं, बताओ, जिसके अंदर आपको बता दूं मैं, आइसो या एन लिखा हो या नियो लिखा हो, इस टाइप के अगर वर्ड्स आ रहे हैं उसके अंदर, इस टाइप की कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आए तो उसको बोलते हैं कॉमन नेम। आप इस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे, बहुत जरूरी है, सारी चीज याद रखना, ठीक है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ सेट ऑफ रूल्स याद रखने पड़ेंगे, कुछ समझने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो थ्योरेटिकल सा है चैप्टर, बार बार आप क्या करो, इसको रीड करो, मतलब जो भी आप नोट्स बना रहे हो उनको बार बार रीड करो, वीडियो देखनी है वीडियो देखो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान देना, जो आइसो, जिनके आगे आइसो नियो क्या लिखा हो, एन लिखा हो या आइसो लिखा हो या नियो लिखा हो, नियो का मतलब बताऊंगा भी मैं, तो उनको बोलते हैं कॉमन नेम। क्या बोलेंगे, कॉमन नेम। और जिनके आगे ऐसे लिखा हो 2 मिथाइल, मतलब पोजीशन वगैरह दे रखी हो, इसको बोलते हैं IUPAC नेम। क्या बोलते हैं इसको, IUPAC या IUPAC नेम, कई बार ऐसे बोल भी देते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम बोलते हैं। अच्छा चलो वापस इस पे आ जाओ, हम सीधा उस पे चले गए थे, इस पे आ जाओ। ये कैसा स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। तो नॉर्मल तुम क्या बताते, अगर तुम्हें ये सब नहीं पढ़े होते तुमने, तुम कहते सर ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, क्या ये बताओ, ब्यूटेन। मैं तुमसे इसका कॉमन नेम पूछूं, कौन सा नेम गाइस, कॉमन नेम। ये मैंने जो आपको ऊपर बताया ना, ये किस चीज के लिए बताया, ये जो नेमिंग है ना, नेमिंग ऑफ आइसोमर, ये मैंने ये वाली जो बताई कॉमन नेमिंग के हिसाब से बताइए। कॉमन नेम गाइस, कॉमन नेम का मतलब क्या हो गया, है काफी सारी थ्योरी इसके पीछे, बट तुम इतना ध्यान रखो अभी, जिनके आगे अगर आपसे कॉमन नेम पूछा जा रहा है इसी का, या कॉमन नेम क्या होते हैं जिनके आगे कहीं पे कोई नेम लिखा हुआ है, अगर तुमसे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है आइसोब्यूटेन, तो तुम समझ जाओगे सर ये क्या है, कॉमन नेम है। क्यों, एन
आइसो या नियो किसी के आगे लिखा होता है तो वो कौन से नेमिंग में आते हैं, कॉमन नेमिंग में आते हैं, ठीक है। और जिसमें ऐसे दे रखा होगा 2 मिथाइल इस टाइप से दे रखा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, IUPAC नेम। लॉजिक है इसके पीछे भी, लॉजिक आपके में नहीं है इतना ज़्यादा डिटेल में तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं हम। 11th 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो उसकी। आइसो, नियो या एन ये है तो कॉमन नेम है। इस तरीके से जो अगर नेमिंग कर रहे हो, जो नॉमेनक्लेचर में जो पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में और उससे वाले लास्ट लेक्चर में उसके दोनों के रूल्स बताए थे, तो वो क्या है आपके IUPAC नेम। तो इसका नेम बोलूं मैं तो ब्यूटेन लिख दिया। आपसे मैं पूछूं नहीं इसका मुझे कॉमन नेम बताओ तो तुम कॉमन कहोगे सर एक सेकंड, अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है तो आगे बस इसके नाम आ जाएगा एन ब्यूटेन। क्या आ जाएगा बताओ, एन ब्यूटेन। क्या आ जाएगा, एन ब्यूटेन। अच्छा, इन सब चीज़ों से क्या समझ में आया? अगर मैं तुम्हारे आगे लिखूं, तुम्हें बोलूं बेटा मुझे एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, कह एन ब्यूटेन, एन का मतलब हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, समझे? रिलेट करना आना चाहिए आपको, थ्योरी है सारी की सारी। नेक्स्ट मैं तुमसे बोलूं कि मुझे आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, किसका, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। देखते रहो, आइसो सर एक सेकंड, आइसो का मतलब आपने क्या बताया था, ब्यूटेन है ना, अच्छा 4 कार्बन होंगे, ठीक है। आइसो है, आइसो मतलब क्या हो गया, सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन जो चेन होगा उसके सेकंड पे, जो चेन होगी उसके सेकंड पे क्या लगा, मिथाइल। अच्छा सर एक तो इधर आ गया, अच्छा 3 की चेन बनेगी, समझे? आइसो का मतलब ही क्या होगा, एक मिथाइल होगा साथ में अलग होगा। ब्यूटेन मतलब 4 हो गए, आइसो से क्या पहचाना, एक मिथाइल हो गया, समझे? आइसो ब्यूटेन। IUPAC नेम पूछ लो तो 2 मिथाइल प्रोपेन, समझे? कोई दिक्कत तो नहीं। आइसो का मतलब है, देखो होता क्या है कॉमन नेम में, कॉमन नेम का लॉजिक बताओ ना मैं आपको। कॉमन नेम में हम सारे कार्बन्स को काउंट करते हैं, ठीक है, सारे कार्बन जितने भी कार्बन आ रहे हैं कंपाउंड में। IUPAC नेम में क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, IUPAC नेम में जो स्ट्रेट चेन में जितने कार्बन उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। देखो यहीं पे समझ लो इस चीज को, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉमन नेम की तो कॉमन नेम में क्या हो गया, कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहे हैं, तो हमने इसका नाम क्या दिया, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्यों दिया, सारे ही कार्बन काउंट कर लिए, सारे जितने भी आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं चाहे जैसे मर्जी आ रहे हो, नो मैटर। IUPAC नेम में क्या होगा, किसको मतलब प्राइम प्रेफरेंस दी जाएगी, वो दी जाएगी स्ट्रेट चेन को। स्ट्रेट चेन में कितने हैं, 3 हैं, तो इसलिए यहां पे क्या है, प्रोपेन। ये आपको सीधा सीधा बता रहा है कि प्रोपेन के सेकंड पोजीशन पे मतलब सेकंड कार्बन पे क्या लगा, मिथाइल लगा है। तो कॉमन नेम इज फॉर ऑल द नंबर ऑफ कार्बन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स, इसलिए क्या लिखा, ब्यूटेन। और मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन मतलब IUPAC नेम किसके लिए हो गया, स्ट्रेट चेन या पेरेंट चेन के हिसाब से हो गया। यहां तक क्लियर? ओके ओके, इसको क्या करो, पॉज करो और नोट करो। तो गाइस लिखते हैं तीसरा रूल, ठीक है ना। सेम अगर वही मैं बात करूं कार्बन चेन पे, जो हमारी कार्बन चेन है, कार्बन चेन पे अगर कार्बन चेन के सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पर जैसे अभी हमने पढ़ाया था, कार्बन चेन के सेकंड कार्बन पे अगर एक मिथाइल आता है तो उसे आइसो बोलते हैं। वही कार्बन चेन के सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए, मैंने 2 नहीं लिख रहा, मैं 2 लिख रहा हूं यहां पे, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए, 2 मिथाइल ग्रुप, अगर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए, तब उसका नाम क्या दोगे आप, नियो नाम दोगे। क्या इसका क्या नाम दोगे, नियो। जैसे आइसोब्यूटेन था ना, ठीक है ना, आइसोब्यूटेन था, वैसे क्या बन जाएगा, मतलब नियो ब्यूटेन बनता नहीं है, क्यों वो बाद में देखेंगे। तो अगर किसी कार्बन चेन के सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गए तो उसे हम क्या बोलेंगे बताओ, उसे बोलेंगे हम नियो। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ध्यान देना, तुम मैं तीनों एग्जाम्पल लेके देखता हूं, एक अनदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो ध्यान देना, मैं बात करूं पेंटेन की, किसकी बात करूंगा बताऊं मैं पेंटेन की, ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें काफी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। लेक्चर को एक बार दोबारा से देख लेना चाहे, ठीक है, छोटा लेक्चर बनेगा, दोबारा देखना, क्लियर हो जाएंगी चीजें। फर्स्ट टाइम पढ़ लो इसलिए लग रहा होगा ऐसे। ध्यान देना, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12 होता है, ठीक है, C5H12, ठीक है। आगे देखो क्या करूं, इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं, ध्यान देना, मैं आपके लिए बना के दिखा रहा हूं मसी वाला स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने आएंगे बताओ, है ना, 3 आएंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे 3, और ये बस मैं इसको रब कर दूंगा स्ट्रक्चर को, मैं वो वाला स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा, CH3 CH2 वाला जो बनाते हैं ना, कंडेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या है, यहाँ से CH3 CH2 CH2 फिर से CH2 फिर CH3, ठीक है। चलो लिख देते हैं CH3 CH2 CH2, ठीक है, फिर से CH2 और फिर आएगा एंड में CH3। तो कितनों का काउंट कर लो, चाहे CH3, यहाँ पे CH2 CH2, ये भी CH2, ये CH3, अरे इसमें आगे पीछे हो गया बस, ये CH2 ये CH2, ये वाला भी CH2 ये CH2, ठीक है। इतना तो रिलेट कर लोगे तुम लोग यार, है ना, समझदार हो सारे। आए देखो, तो ये क्या आ गई, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है भाई। अभी चलो बाद में नाम बाद में लिखेंगे। अच्छा, इसके साथ क्या छेड़खानी कर सकते हैं हम, ध्यान देना, इसके साथ मैं एक छेड़खानी कर रहा हूँ, एक मिथाइल ग्रुप को हटा रहा हूँ, एक, ध्यान देना, अब मैं ना क्या कर रहा हूँ, CH3 CH CH2 और ये CH3। देखो
1 2 3 4, मैंने क्या किया, इस वाले के साथ जो मिथाइल लगा हुआ था, देखो चौथे वाले के साथ जो मिथाइल लगा था उसको वहां से हटा दिया, कहाँ लगा दिया, चलो सेकंड पे, इस वाले इधर से सेकंड पे लगा दिया। आप उधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। आगे देखो, इन सबको बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन सबके बैलेंस है, तो चेक करो। अगर मेरे को इसका नाम देना हो, नाम देना उसका, तो क्या करेंगे, नाम देना को तो 1 2 3 और ये 4, क्या ये नंबरिंग सही करी है या इसमें कुछ गड़बड़ है? मैं यहां से भी कर सकता हूँ 1 2 3 और 4, नंबरिंग में कुछ गड़बड़ है क्या? ऊपर वाली नंबरिंग सही है या नीचे वाली सही है? 1 2 3 4 यहां से ठीक है या 1 2 3 4 यहां से ठीक है? कहां से ठीक है? नीचे वाला ठीक है। क्यों ठीक है? इसलिए ठीक है सर, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। देखो रूल सारे वही चलेंगे, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसलिए बोल रहा हूं लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखो, कार्बन कंपाउंड अच्छा चैप्टर है ना। सेकंड का यहाँ ये सब्स्टिट्यूएंट है, देखो क्या यार, ये CH3 जो है सब्स्टिट्यूएंट भी कहेंगे इसको, ठीक है, अल्काइल ग्रुप कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट रैंकिंग मिलनी चाहिए। लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था, ये सारा कुछ बताया था आपको, सारा कुछ, नहीं है तो दोबारा देख लो वाला लेक्चर। तो सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट रैंकिंग मिलनी चाहिए, लीस्ट मिल रही है यहाँ से, वहां से करने पे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आता है, यहाँ से किस में आ रहा है, दूसरे पे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इससे आपसे इसका IUPAC नेम पूछूं, कौन सा, IUPAC नेम, आप क्या कहोगे सर? सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, क्या बताओ गाइस, 2 मिथाइल, ध्यान देना। और स्ट्रेट चेन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, स्ट्रेट चेन ये हो गई। तो 1 2 3 4, स्ट्रेट चेन में कितने हैं, 4, तो 2 मिथाइल क्या लिखेंगे बताओ, ब्यूटेन, क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां तक क्लियर, ओके, ध्यान देना। उसके बाद बात करें हम, ध्यान देना, दूसरी कॉमन नेम पूछूंगा। इस कॉमन नेम भी अब तुमको आना चाहिए, रूल्स मैंने अभी अभी बताए, इतनी जल्दी मत भूलना। कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं, तो कॉमन नेम का क्या बताया था, अगर किसी ऐसे स्ट्रक्चर में, कैसा स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है ये, उसके सेकंड कार्बन पे जो उनकी चेन है, जो चेन है भाई, कार्बन की जो चेन है, कार्बन की जो चेन दोनों तरफ लिखा हुआ है, कार्बन की जो चेन, उसके सेकंड पे अगर एक मिथाइल आ जाए, क्या आ जाए, एक मिथाइल ग्रुप आ जाए, तो उसका नाम क्या बनता है, आइसो। तो इसको क्या लिखोगे आप, आइसो, क्या लिखोगे, आइसो, सारे कार्बन 1 2 3 4 5, आइसोपेंटेन, ब्यूटेन मत कर देना गाइस, आइसोपेंटेन, क्योंकि कॉमन नेम है, कॉमन में सारे के सारे क्या होते हैं, कार्बन काउंट होते हैं। क्या बन के आएगा, आइसोपेंटेन बन के आएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आइसोपेंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको ये, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसके अभी एक और आइसोमर्स बनेंगे। अब मैं ना ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूं यार, बस इतना ध्यान रखो, कार्बन चेन पे अगर 2 हो तो उसे क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियो। तो गाइस नहीं, उसको नहीं, मैं इसको रब कर रहा हूं, छोड़ो, ऊपर का रब ही नहीं कर रहा मैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं इसके आगे बात करूं तो ध्यान देना, मैं अभी इसके आइसोमर्स और बन सकते हैं, कैसे, एक, देखो ध्यान देना, अब मैं ना 1 2 3 और ये 4, इसमें 4 को इसको हटा दो। एक काम करते हैं, इसके अंदर छोटी चीज देखते हैं इसके अंदर, तो क्या है, देखो 5 कार्बन की एडजस्टमेंट करनी है ना, 1 2 3, एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, 5 ही तो गए यार। अब मैंने क्या एक और उठाया, देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहां से एक और CH3 लगा उठाया, उसको लगा दिया कौन सी पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे, देखो इस वाली पोजीशन पे लगा दिया, तो नीचे भी CH3 ऊपर भी CH3। थोड़ा सा सोचो कैसे कैसे लगाते हैं, यहां से हाइड्रोजन को हटाऊंगा, यहां से हटाऊंगा, चल भाग, इसको भगाया, कहां पे लगा दिया, यहां पे लगा दिया, देखो इसको भगाया भाई, देखो समझो, ध्यान देना, CH3 यहां पे आ गया, यहां पे कैसे आ गया, हाइड्रोजन ने अपनी जगह छोड़ दी, हाइड्रोजन इसकी जगह पे चला गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, H, तो ये हो गया CH3। देखो ये थर्ड वाला क्या बन जाएगा, CH3, ये वाला क्या हो जाएगा, CH3, पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे क्या हो जाएगा CH3 और ऊपर भी क्या हो जाएगा CH3। क्लियर। कार्बन देखो कितने, 5 है, कितने हैं, 5। तो कार्बन अगर 5 है, अगर मैं तुमसे फिर से इसका IUPAC नेम पूछूं, IUPAC नेम पूछूं, IUPAC नेम क्या होगा दोस्तों, नंबरिंग करो वैसे ही, तो नंबरिंग क्या होगा, 1 2 और 3, इधर से भी कर लो तो भी ये दोनों क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट हो गए, क्या होगा ये, सब्स्टिट्यूएंट, ये स्ट्रेट चेन हो गई, ये क्या हो गया बताओ, सब्स्टिट्यूएंट है, ऊपर और नीचे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। आप चाहे यहां से नंबरिंग कर लो तो किस पे फॉल करना है, वो 2 पे फॉल करना है। कुछ कुछ कंपाउंड्स में मैंने बताया था फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहां से कर लो, जो बीचों बीच होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, ध्यान देना कि उनकी रैंकिंग क्या आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, चाहे यहां से रैंकिंग करो या वहां से करो। सेकंड पे लगे मैं क्या, 2 मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 डाइमिथाइल, जिसको ये नहीं आता वो लास्ट लेक्चर देखो, 2 डाइमिथाइल, स्ट्रेट चेन कितने की, 3 की, तो प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। गाइस पता होना चाहिए आपको, ये छोटी ही चीज है बिल्कुल, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर यही मैं आपसे क्या पूछ लूं, इसका कॉमन नेम पूछ लूं, आ जाओ कॉमन नेम पे, कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम के बारे में आपको पक्का पता होना चाहिए। ध्यान देना सर, देखो स्ट्रेट चेन है, सेकंड पे ना 2 मिथाइल लगे हुए, कितने लगे हुए, 2, एक ऊपर लगा हुआ है, देखो ना, एक ये रहा मिथाइल और एक मिथाइल ये रहा। अगर कार्बन चेन के सेकंड कार्बन पे चेन के
अगर 2 मिथाइल ग्रुप है तो उसको नियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नियो। क्या बोलेंगे उसके आगे? नियो। तो क्या नाम क्या होगा? नियो। ठीक है नियो लगाने के बाद सारे कार्बन काउंट करो, क्योंकि कौन सा नेम है? कॉमन नेम है। कॉमन नेम में सारे के सारे कार्बन काउंट होते हैं। तो कॉमन नेम से क्या आ गया? 5 है तो क्या लेंगे? नियो पेंटेन। क्या आएगा बताओ? नियो पेंटेन। ओके यहां तक क्लियर है? ओके ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं छोटा सा हेक्सेन का। तो उससे पहले एक चीज देखो, मैंने क्या बनाया था, देखो एक यहां पे लिख रहा, मैं रब नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को ना डिटेल रहे। इससे पहले मैंने क्या लिया था? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के 2 ही स्ट्रक्चर बन पाए थे, ध्यान दो। एक तो स्ट्रेट चेन बना था, है ना, स्ट्रेट चेन बना था, और एक क्या बनाया था मैंने बताया था ना, आइसो वाला जो बताया था, एक स्ट्रेट चेन और एक आइसो वाला। ठीक है, एक तो यहां पे लिखते हैं एन ब्यूटेन बना था, जान के नॉर्मल नेम कॉमन नेम लिख रहा हूं ताकि तुम लोग को याद हो। आइसो क्या बना था बताओ? आइसो ब्यूटेन बना था। ठीक है, आइसो ब्यूटेन। ब्यूटेन का एक एन ब्यूटेन बना था। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हुए थे? 2। कितने हुए थे? 2। ठीक है, अगर मैंने इसके बाद क्या पढ़ा है? पेंटेन बताया। तुम्हें क्या बताया बताओ गाइस? पेंटेन। पेंटेन के कितने आइसोमर्स हो गए? देखो एक तो क्या हो गया? एन पेंटेन हो गया था, अरे बिल्कुल स्ट्रेट चेन वाला जो यहां पे बना रखा था, रब किया था, एक तो वो हो गया स्ट्रेट चेन। एक हो गया आइसो, आइसो पेंटेन हो गया दोस्तों, आइसो पेंटेन। और एक और ये तीसरा वाला हो गया, ये वाला नियो। तो क्या हो गया बताओ? नियो पेंटेन। तो कितने आइसोमर्स बने? आपसे कोई पूछे भी कि कितने आइसोमर्स बने, तो पेंटेन के बनते हैं 3, ब्यूटेन के बनते हैं 2। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मिनिमम कार्बन कितने चाहिए होते हैं आइसोमर्स बनाने के लिए? मिनिमम, ये आपका वेरी शॉर्ट में या वाइवा में पूछा था, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए आइसोमर्स बनाने के लिए? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए बेटा, एक बात ध्यान रख लो, 4। मिनिमम 4 कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स बन पाएंगे, समझ लो? डिफरेंट 3 के बनेंगे नहीं, 3 के नहीं बन सकते। 3 के क्यों नहीं बन सकते वो आगे कभी डिस्कस करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए? 4। ठीक है, तो हमने किसका देखा? ब्यूटेन का देखा और पेंटेन का देखा। ओके, तो गाइस इतना आप क्या कर, तो गाइस बस यहां तक तो हमने पढ़ ही लिया है। अब एक काम करते हैं, सिंपल सी एक छोटी चीज याद रख लो, ये आपका होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है आपका। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ड्रॉ 2 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन आपको पता है जिसमें 6 क्या होते हैं? 6 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, हेक्सेन, इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में करना है नेक्स्ट क्लास, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, तो लेक्चर 6 था, लेक्चर 7 जो बनाऊंगा ना, उसमें सबसे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बताया तो मैं पहले, और आप खुद ही करोगे इसको। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? C6H14 हो जाएगा, C6H14 अल्केन है ना एक तरीके का। तो हेक्सेन के आपको क्या बनाने? 2 आइसोमर्स बनाने। ठीक है, ये 2 आइसोमर्स बनाने। तो ये था लेक्चर नंबर 6। अब पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 में और 2-4 चीज़ें नहीं। तो वो देखो, ये चैप्टर बिल्कुल क्या चल रहा है? डिफरेंट चल रहा है अभी तक के जितने भी लेक्चर्स थे, जितने भी चैप्टर्स थे। तो ध्यान से पढ़ते रहो, छोटे छोटे आधे घंटे के हम क्या बनाएंगे? लेक्चर्स बनाएंगे, और डिटेल्ड होंगे, ताकि आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। ओके, तब तक के लिए बाय।